स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो ज्योग्राफी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका देखेंगे चट्टान। ठीक है, चट्टान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, अंतर्भेदी चट्टानें। तो देखिए, धरातल पर सबसे पहले इन्हीं का निर्माण होने के कारण इनको प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। तो कौन सी चट्टानों का निर्माण सबसे पहले हुआ है? आग्नेय चट्टानों का। ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इनको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। ये पिघली हुई चट्टान के चट्टानी पदार्थों से बनी होती हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, ये आग्नेय चट्टानों से के टूटने से बनती हैं। तो प्राथमिक चट्टान किसे बोलते हैं? आग्नेय चट्टानी को। और आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक शैल भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आग्नेय शैल कहलाती हैं कठोर शैल, मौलिक शैल, गौण शैल, इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय शैल कैसी कहलाती हैं? आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल या कठोर शैल भी कहा जाता है। यानी विकल्प, एक कठोर शैल नहीं कहा जाता है, इनको मौलिक शैल कहा जाता है। आग्नेय शैल को मौलिक शैल या प्राथमिक शैल कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी, अधिवतलीय। तो देखिए, सबसे प्राचीन चट्टानें या प्राथमिक चट्टानें कौन सी हैं? आग्नेय चट्टानें। तो सबसे पुरानी कौन हो जाएगी? आग्नेय चट्टानें। यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडा होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से, इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय चट्टानें जो है ये गर्म लावा के ठंडा होने से बनती हैं। यानी विकल्प 4 सही हो जाएगा। ठीक है, मोह स्केल से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियों का, बहते हुए जल की गति, वायुयानों एवं जलयानों की गति, चट्टानों की कठोरता। तो क्या मापा जाता है मोह स्केल पर? मोह स्केल पर, मोह का मतलब होता है ठोस पदार्थों की कठोरता। ठीक है, तो मोह स्केल पर क्या मापा जाता है? चट्टानों की कठोरता। यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। इसका नाम मोह स्केल क्यों है? क्योंकि ये फ्रेडरिक मोह द्वारा खोजा गया था। सन 1812 ईस्वी में फ्रेडरिक मोह द्वारा इसे बताया गया था। मोह का मतलब होता है पदार्थों की कठोरता मापी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, अधिवतलीय या प्लूटोनिक। तो क्या कौन सा सही हो जाएगा? ग्रेनाइट की गणना पूछ रहा है ना। तो ग्रेनाइट की गणना जो है ये अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों में की जाती है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आग्नेय चट्टानें, क्योंकि ये अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट की गणना की जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिट, लैकोलिट, फैकोलिथ, लोपोलिथ। तो किसके नाम से जाना जाता है भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को? बैथोलिट के नाम से। यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, बैथोलिट जो है सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानों का पिंड होता है। ठीक है, ये अंतर्भेदी चट्टानों से बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अग्नीय चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, अंतर्भेदी चट्टानों में। तो किसमें ये पाए जाते हैं? ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जानवरों, वनस्पतियों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेष जो है ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अग्नीय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पृथ्वी पर या धरातल पर सबसे ज्यादा अवसादी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से धातु पाए जाते हैं? कोयला, एल्युमिनियम के अयस्क, ठीक है, बॉक्साइट लोहे के अयस्क, लैटेराइट नामक जिप्सम, फास्फेट, मैग्नेसाइट, सीमेंट के अयस्क आदि, ये सब अवसादी चट्टानों की श्रेणी में आते हैं। ये सब अवसादी चट्टानों से ही निकाले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा विस्तार किसका पाया जाता है? अवसादी चट्टानों का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से घिरा हुआ है? तो भूपृष्ठ का लगभग 75% पर केवल अवसादी चट्टानें ही पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और होता है, अवसादी चट्टानों का जो है ना ये अपरदन बहुत जल्दी होता है। ये भी पूछा जाता है कि किस प्रकार के चट्टानों का अपरदन का प्रभाव शीघ्र होता है? तो अवसादी चट्टानों में अपरदन का प्रभाव शीघ्र होता है। ये कितनी लगभग पाई जाती हैं? ये 75%। इसको 75 कर दें। ठीक है, तो भूपृष्ठ पर लगभग कितने प्रतिशत भाग पे अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं? लगभग 75% पर। ठीक है, ये 70 गलत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भूपृष्ठ की बनावट अवसादी शैलों का योगदान है। भूपृष्ठ के बनावट में अवसादी शैलों का कितना योगदान है? 5%, 8%, 10%, 15%। तो देखिए भूपृष्ठ के बनाने वाली चट्टानों के दृष्टि से 95% जो है वो अग्नीय चट्टानों से बना है पृष्ठ, और 5% अवसादी चट्टानों से। और सबसे ज्यादा धरातल पर विस्तार किसका है? अवसादी चट्टानों का। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 5%। ठीक है, और 95% अग्नीय चट्टानें हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टाइट, संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट। तो जैविक चट्टानों के अंतर्गत कौन सा आएगा? कोयला। कोयला एक प्रकार का ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, अच्छा कोयले का प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में भी करते हैं, ईंधन के रूप में ही करते हैं। ठीक है, भारत में तो ऊर्जा के रूप में कोयला बहुत प्रमुख, अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन में माना जाता है। कुल ऊर्जा का लगभग 35 से 40% हम लोग कोयले से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जब दब जाते हैं जमीन के नीचे तो उन्हीं से कोयला बनता है। इनको बनने में हजारों साल लगते हैं। ये बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैविक चट्टान में कौन सा आ जाएगा? कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान में, परतदार चट्टान में, अजैव चट्टान में, अग्नीय चट्टान में। तो कोयला किसमें पाया जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स में, यानी परतदार चट्टान में। ठीक है, तो कोयला किसमें पाया जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स यानी परतदार चट्टान में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? अग्नीय चट्टान, नवीन संस्तरित चट्टान, प्राचीन संस्तरित चट्टान, परिवर्तित चट्टान। तो पेट्रोलियम जो है ये एंशियंट सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाएगा, परतदार चट्टानों में ही पाया जाएगा। लेकिन प्राचीन संस्तरित चट्टान, विकल्प सी सही हो जाएगा। अच्छा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है ये जानते हैं आप लोग? देखिए जो जीव जंतु होते हैं, समुद्री जीव जंतु, इनके जीवों के अवशेष से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। बहुत धीमी प्रक्रिया है। काफी वर्षों, हजारों सालों के बाद दबाव और तापमान के प्रभाव में संस्तरित चट्टानों के भीतर पेट्रोलियम संरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संस्तरित चट्टान, यानी
प्राचीन परतदार चट्टानों में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्न में से कौन सी परतदार चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल, क्वार्टाइट। तो क्वार्टाइट जो है ये एक रूपांतरित चट्टान है, बाकी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शैल ये सब परतदार चट्टान है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपसे पूछ रहा था, नहीं है। तो क्वार्टाइट ये कैसा है? रूपांतरित चट्टान है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्न में से कौन सी परतदार चट्टान नहीं है? फिर वही क्वेश्चन पूछा है। जिप्सम, काग्लोमरेट, डोलोमाइट, स्लेट। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? स्लेट। ठीक है, स्लेट एक महीन कणों वाला रूपांतरित शैल है। क्वार्टाइट हुआ, शैल हुआ, ये सब रूपांतरित शैल के, रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। बाकी जिप्सम, काग्लोमेरेट, डोलोमाइट और इधर दिया हुआ है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल, ये सब परतदार चट्टानों के उदाहरण हैं। तो कौन सा नहीं हो जाएगा परतदार चट्टान? स्लेट। ये कैसी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्न में से कौन सी बिलग प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, कांग्लोमेरेट। तो कौन सा हो जाएगा? संगमरमर। संगमरमर जो है ये बिलग प्रकार की चट्टान है। बिलग मतलब कायांतरित चट्टान। तो संगमरमर कैसा है? कायांतरित चट्टान है। ये चूना पत्थर के कायांतरण का ही परिणाम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaCO3 का मतलब का ही ये एक रूप है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संगमरमर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? शिल्पकला के निर्माण में प्रयोग होता है। संगमरमर एक प्रकार का पत्थर है। संगमरमर का अर्थ आपसे पूछता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है संगमरमर का मतलब क्या होता है? तो संगमरमर का मतलब मुलायम पत्थर होता है। ये ध्यान रखिएगा, संगमरमर का मतलब मुलायम पत्थर। पृथ्वी के आंतरिक भागों में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? अग्निय, अवसादी, कायांतरित, ज्वालामुखी। तो अत्याधिक ऊष्मा, अत्याधिक ताप और अत्याधिक दबाव के कारण किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है? मेटाफॉर्मिक यानी कायांतरित चट्टानों का। विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अत्याधिक तापमान और अत्याधिक दबाव के कारण किसका होता है? मेटा एम्फॉर्मिक का होता है, यानी कायांतरित चट्टान का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है नीस में, सीस्ट में, क्वार्टाइज्ड में, ग्रेफाइट में। तो बलुआ पत्थर किसमें होता है? क्वार्टाइज में। ठीक है, ये बालू के कणों पर दबाव पड़ने के कारण ये जम जाता है। ये किस प्रकार की रॉक है? कायांतरित चट्टान है। तो बलुआ पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? क्वार्टाइज में। किस प्रकार की चट्टान है? क्वार्टाइज किस प्रकार की चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। ठीक है, और बलुआ पत्थर रूपांतरित चट्टान है। चूना पत्थर लाइम स्टोन का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टाइज। तो चूना पत्थर का, जब चूना पत्थर पे अत्याधिक दबाव पड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है? संगमरमर। तो ये संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइमस्टोन से क्या बनता है? संगमरमर। निम्न में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस, ग्रेनाइट, कोयला, चूना पत्थर। तो रूपांतरित आपसे पूछ रहा है, तो रूपांतरित में नीस आ जाएगा। ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। रूपांतरित पूछ रहा था ना, तो रूपांतरित निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेनाइट तो है नहीं, कोयला भी नहीं है, कोयला अवसादी हो जाएगा। चूना पत्थर रूपांतरित हो जाए, वो कायांतरित हो जाएगा। तो नीस जो है ये रूपांतरित हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर, बेसाल्ट। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? संगमरमर। संगमरमर क्या है? ये एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। कुछ कायांतरित चट्टानों के नाम सुन लीजिए, जैसे नीस, साइनाइट नीस, सरपेंटाइन, सिस्ट, ग्रेफाइट, स्पिट्सिट्स, क्वार्टाइज, स्लेट, संगमरमर, एंथ्रेसाइट और कोयला। ये सब किसके हैं? रूपांतरित या कायांतरित के।
जो अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण रूपांतरण जिनका हो जाता है, ऐसी चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। नीस चट्टान निम्न में से किस कोटि की है? तो नीस कैसी है? परिवर्तित, अग्निय, परतदार, ज्वालामुखी। तो ये कैसी हो जाएगी? परिवर्तित, यानी रूपांतरित या कायांतरित इसी को बोलते हैं। तो नीस चट्टान कैसी है? ये सेडिमेंट्री चट्टानों में आती है, यानी परिवर्तित चट्टान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? पेग्माइट, सर्पेंटाइन, एम्फीबोलाइट, फाइलाइट। तो किन प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट के रूपांतरण किसमें होता है? एम्फीबोलाइट में, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। बेसाल्ट जो है ये एक प्रकार की ज्वालामुखी है, यानी अग्निय चट्टानें हैं। ठीक है, इनका निर्माण बेसाल्ट लावा के धरातल पर आकर तेजी से जमने की वजह से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि बेसाल्ट कैसी चट्टानों में है? बेसाल्ट अग्निय चट्टानों में आते हैं। अग्निय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के लावा से। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं 26 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बलुआ पत्थर, काग्लोमेरेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, नीस, गैब्रो, सर्पेंटाइन। तो कौन सुमेलित नहीं है? बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट, ये गलत है। बाकी चूना पत्थर, संगमरमर, ये तो सही है। चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर में होता है। ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होता है। गैब्रो का सर्पेंटाइन में होता है। लेकिन बलुआ पत्थर का कांग्लोमेरेट में नहीं होता है। बलुआ पत्थर से बनता क्या है? क्वार्टाइज बनता है। तो ये क्वार्टाइज होना चाहिए, यानी यही असत्य है। ठीक है, बलुआ पत्थर से कांग्लोमेरेट ना बनके क्या बनता है? बलुआ पत्थर का रूपांतरण किसमें होता है? क्वार्टाइज में। बाकी सारे सही हैं। 27 नंबर कह रहा, निम्न में कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है आपसे पूछ रहा है। स्लेट, सीस्ट, डोराइट, फाइलाइट। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डोराइट। ठीक है, रूपांतरित चट्टान स्लेट रूपांतरित है, सीस्ट रूपांतरित है, फाइलाइट भी रूपांतरित है, लेकिन डायोराइट जो है ये अग्निय चट्टान, मध्यमवर्ती अग्निय चट्टानों में आता है। ठीक है, ये एक अंतर्भेदी चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। ये रूपांतरित चट्टान नहीं है डायोराइट, ये ध्यान रखिएगा। 28 नंबर कह रहा, निम्न में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपर्दन, ताप, दबाव, घुलन। तो देखिए, ताप, दबाव या घुलन ये तो हैं। अत्यधिक ताप होगा, अत्यधिक घुलेगा तो उसके कण पार्टिकल मिल जाएंगे, दबाव में भी हो जाएगा, लेकिन अपर्दन जो है इससे नहीं होता है। ठीक है, रूपांतरण के दो प्रमुख कारण हैं, लेकिन तीन भी मान सकते हैं आप। ताप यानी टेम्परेचर, हीट होना चाहिए, कंप्रेशन यानी दबाव होना चाहिए, और घोलीकरण यानी सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन अपर्दन कोई में इस रूपांतरण में अपर्दन का कोई कारण नहीं है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? स्तरित शैल, अस्तरित शैल, आरंध्री शैल, इनमें से कोई नहीं। तो अवसादी शैलों का दूसरा नाम स्तरित शैल, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, जो छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जम जाती हैं और एक कालखंड के बाद दबाव पड़ने से उनमें रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों जैसे होता है, तो ये एक ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हीं को अवसादी चट्टान या स्तरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बताए हैं आपको अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, अग्निय चट्टान किसे कहते हैं। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे खंडों में जम जाते हैं और काफ़ी समय के बाद दबाव पड़ने के कारण, ताप पड़ने के कारण वो एक ठोस रूप ले लेते हैं, तो उन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, शैल, डाइक, स्लेट। तो स्लेट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। बाकी स्लेट किसमें आएगा? अवसादी चट्टान। स्लेट कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान। बाकी डाइक, शैल और ग्रेनाइट ये सब रूपांतरित चट्टान में है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये
शैल जो है या स्लेट जिसको बोलते हैं, शैल मतलब स्लेट, ये किस में जाएगा? अवसादी चट्टानों में। अच्छा, कौन सा रूपांतरित चट्टान है आपसे पूछा है, तो शैल जो है ये रूपांतरित चट्टान हो जाएगा, शैल रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। बाकी ग्रेनाइट, डाइक और स्लेट ये सब किस में जाएंगे? कायांतरित चट्टानों में। कायांतरित चट्टानों में स्लेट, ये स्लेट चला जाएगा, स्लेट या शिस्ट बोलते हैं जिसको। और ग्रेनाइट अग्नीय चट्टान हो जाएगी, डाइक अग्नीय चट्टान हो जाएगी। अब आपसे रूपांतरित चट्टान पूछ रहा है तो रूपांतरित चट्टान शैल हो जाएगा। फिर 31 नंबर कह रहा स्लेट और संगमरमर है अग्नीय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, ज्वालामुखीय चट्टान। तो स्लेट और संगमरमर क्या है? कायांतरित है। ये कौन सी चट्टानों में जाएगा? कायांतरित चट्टानों में, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्न में से अग्नीय चट्टानें कौन सी हैं? स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्टाइट। तो ग्रेनाइट जो है ये अग्नीय चट्टानों का उदाहरण है। अग्नीय चट्टानें किससे बनती है? ज्वालामुखीय विस्फोट से। जो लावा निकलता है वही फैल के जम जाता है, उसी को अग्नीय चट्टान बोलते हैं। तो ग्रेनाइट जो है ये अग्नीय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डाट डाट चट्टानों से होती है। अग्नीय चट्टानों से, तलछटी चट्टानों से, अग्नीय और तलछटी दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रूपांतरित चट्टानें अग्नीय और अवसादी यानी तलछटी दोनों से होता है। जब अत्यधिक ताप और दबाव पड़ने के कारण रासायनिक क्रियाओं से अग्नीय एवं अवसादी चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है तो उसे कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। तो अग्नीय और अवसादी दोनों से रूपांतरण होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। निम्न में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? संगमरमर, चूनासम, ग्रेनाइट, कोयला। कौन सा पूछ रहा है? कायांतरित पूछ रहा है, तो कायांतरित में संगमरमर हो जाएगा। संगमरमर का निर्माण किससे होता है? लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से। चूना पत्थर कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान। इससे निर्माण किसका होता है? संगमरमर का। तो संगमरमर क्या हो जाएगा? रूपांतरित या कायांतरित। ठीक है, तो किससे होता है संगमरमर का निर्माण? चूना पत्थर से। निम्न में कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, स्फटिक, संगमरमर, ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टान नहीं है तो स्लेट हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा, ये सब रूपांतरित है। स्फटिक भी रूपांतरित है, लेकिन ग्रेनाइट जो है ये अग्नीय चट्टानें हैं, तो ये रूपांतरित चट्टानों की श्रेणी में नहीं आएगा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अग्नीय चट्टान का उदाहरण है, अग्नीय पूछ रहा है, बलुआ पत्थर, संगमरमर, क्वार्टाइज, बेसाल्ट। तो ये बेसाल्ट जो है ये अग्नीय चट्टान का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अग्नीय चट्टानें वह चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण बेसाल्टिक लावा से होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, शैल, काग्लोमेरेट। किसमें क्या कह रहा है? ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो जीवाश्म किसमें नहीं पाए जाते? तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निम्न में से कौन सी वितलीय अग्नीय शैल का उदाहरण है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट, डोलोमाइट। तो ग्रेनाइट जो है ये वितलीय शैल का उदाहरण है। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ये डायोराइट, डोलोराइट, ये सब वितलीय शैल के उदाहरण हैं। वितलीय शैल मतलब पातालीय शैल। ठीक है, अत्यधिक गहराई, अत्यधिक ऊंचाई हो जिसकी, इसी को बोलते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ग्रेनाइट, यानी विकल्प बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? अवसादी, अग्नीय, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अग्नीय शैलें होती हैं ये मृत शैलें होती हैं। अग्नीय शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन आया था कि किसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो उसको हमने बताया था ग्रेनाइट। ठीक है, अग्नीय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा से होता है, इसी को मृत शैल भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वार्टाइज निम्न में से किसका कायांतरण है?
क्वार्टाइज किससे बनता है? चूना पत्थर से, बलुआ पत्थर से, सैल से, बितलिए सैल से। तो क्वार्टाइज चूना पत्थर से, क्वार्टाइज बलुआ पत्थर से बनता है, चूना पत्थर से तो संगमरमर बनता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन थे। कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हुए। और आप लोग चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।